कुछ इकोनॉमी की कश्ती के अंदर ऐसा लगता है कि बार बार छेद किए जा रहे हैं और इतने छेद हो गए हैं कि अब इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो गया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब तक आप इंडिया से ट्रेड नहीं खोलेंगे आपकी महंगाई काबू में नहीं आएगी, क्योंकि जो दालें वगैरह आप कनाडा से इंपोर्ट करते हैं और सब्जियां वहां से बाहर से मंगाते हैं, उनका फ्रेट इतना पड़ जाता है कि यहाँ पे आपको महंगी पड़ रही है। अब 4 से 5 अरब डॉलर का टोटल बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ, और वो भी वाया दुबई है। आप इसको खोल लेंगे, इससे गुर्बत में कमी आएगी, इससे जब फौजें पीछे हटेंगी डिफेंस बजट्स में कमी आएगी, जो आप बड़ा रो रहे हैं कि इतना डिफेंस बजट क्यों है। जो अगर हमें इमदाद नहीं मिलती फौरी तौर पे, अगर रोल ओवर नहीं होता, तो हम कितने बड़े और नुकसान का शिकार होंगे। हमारे सामने इस श्रीलंका की सूरत हाल है जहाँ पे फसादात फूटे हुए हैं और मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, डिफ़ॉल्ट कर गया वह मुल्क। तो हम भी एक ऐसी सूरत हाल में है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि सारा कुछ छोड़ें, आप ये कहें कि जी मईशत को संभालें। अच्छा, अब इसमें भी अगर मैं एक मुश्किल जवाब आपको दे दूं तो मेरे ख्याल में आपके लिए भी कोई हैरानगी नहीं होगी। आप हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमतें हर दौर में ये चाहती रही हैं कि ये ट्रेड हो, लेकिन एक खास ग्रुप भी हमेशा से मौजूद रहा है जो इस ट्रेड का मुखालिफ रहा है। मेरे ख्याल में एक बार फिर जो है ये जरूर कोशिश होगी कि ट्रेड हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन, लेकिन साथ साथ एक खास ग्रुप भी होगा, पॉलिटिकल मुखालफत भी होगी कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होने चाहिए जब तक 370 वापस। तो फिर हाई कमीशन भी बंद कर लें, वीजे भी बंद कराएं, सब कुछ बंद करें ना, फिर ये क्या बात है आधा तीतर आधा पटेर। यही वो हमारी सियासत की, हमारी इदारों की बसा औकात मैं समझता हूँ एक दोगली पॉलिसी होती है कि हम बाकी सारे काम करना चाहते हैं, ख्वाहिशात भी रखते हैं, सोच भी रखते हैं, 2 कदम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पीछे भी हटते हैं। अब इमरान खान साहब की पार्टी आजकल बड़ी मुखालफत कर रही है कि जी वहाँ ट्रेड मिनिस्टर क्यों भेज दिया, कि नहीं भेजा जाना चाहिए था, कश्मीर का मसला अपनी जगह पे मौजूद था। हालांकि आपको याद होगा कि ये इल्जाम उनके ऊपर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो दावे तो करते रहे, लेकिन बतौर फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किसी एक मुल्क में भी जाके बाकायदा लॉबिंग हिंदुस्तान के खिलाफ 370 का जो इकदाम उठाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने नहीं की। इमरान खान साहब ने कश्मीर का सफीर बनने का ऐलान किया, सिवाय एक दिन इस्लामाबाद में चंद लोगों की हाथों की जंजीर बनाने के बाद वो भूल गए कि कश्मीर के वो सफीर बने हुए हैं, लेकिन अब तनकीद वो बड़ी खुलकर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सियासत के अंदर और हमारे यहाँ इदारों के अंदर एक स्टेट फॉरवर्ड पॉलिसी जो है ना होना, ये एक बड़ा अलमिया रहा है। अब भी मेरी इत्तलात ये कहती हैं कि आपके रियासती इदारे भी चाहते हैं, आपकी सियासी जमातें, हुकूमत जो इस वक्त है उसमें शामिल लोग जरूर चाहते हैं कि ये ट्रेड के मामलात आगे बढ़े, मामलात हिंदुस्तान के साथ जो है वो थोड़े से बेहतर हों, लेकिन उसी तरफ से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो सूरत-ए-हाल की मुखालफत करेंगे। क्यों शाह जी? देखिए मुबशर साहब, मुझे समझ नहीं आती, हमें दुनिया के साथ चलना है। ट्रेड अगर हम इंडिया के साथ नहीं करते तो ये कौन सी अक्लमंदी। अमेरिका और चाइना में कितनी दुश्मनी है। इस वक्त का ट्रेड 615 अरब डॉलर है, ये 800 अरब डॉलर से नीचे आया है। रशिया और अमेरिका की कितनी जंग है, 37 अरब डॉलर का ट्रेड है, 2 वे ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज, ये 60 अरब डॉलर से ऊपर हुआ करता था। इस तरह बहुत सारे मुल्कों को मैं आपको बताऊं जिनमें एनमिटी है, जंग है, दुश्मनी है, ट्रेड चल रहा है। हमारा इंडिया के साथ का चलता रहा है, अमेरिका और ईरान का चलता रहा है, बिल्कुल चलता रहा है, और पीछे से पिछले चैनल से बहुत कुछ होता रहा है। अब 4 से 5 अरब डॉलर का टोटल बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ, और वो भी वाया दुबई है। आप इसको खोल लेंगे, इससे गुर्बत में कमी आएगी, इससे जब फौजें पीछे हटेंगी डिफेंस बजट्स में कमी आएगी, जो आप बड़ा रो रहे हैं कि इतना डिफेंस बजट क्यों है। को लोगों में को थोड़ा बहुत आने जाने का कोई सिलसिला शुरू होगा, को टूरिज्म शुरू होगा, रिलीजियस टूरिज्म शुरू होगा। आप लड़ते रहे अपनी जगह पे जिस तरह दुनिया लड़ती है, लेकिन अब ट्रेड तो शुरू करें यार। दालें तो एक एरिया है ना, बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडिया से, सब्जियां हैं बहुत सारा, आपका गोश्त है, बीफ आता है वहां से, बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ हम आता रहा है, पहले आता रहा है, हम बहुत कुछ हम बेच सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि एक बड़ा रिजिड किस्म का हम स्टांस ले लेते हैं, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। भाई क्रिकेट सीरीज शुरू होगी, उधर से भी रेवेन्यू आ सकता है, कुछ थोड़ा सा दिल मेल्ट होंगे। नहीं, दुश्मन है तो भाई क्रिकेट क्यों खेलते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, फिर आते जाते भी रहे, कबड्डी क्यों खेलते हैं भाई? क्रिकेट डिप्लोमेसी पे टूर, डिप्लोमेसी के टूर्स भी करते रहे। जना जियाउल हक पहुंच गए थे जयपुर 1987 में, जना मुशर्रफ जाते रहे हैं, हम उनके साथ आगरा भी गए थे, आपको याद होगा, सैरें करते रहे अपनी दिल्ली वाली हवेली की। तो ये तो अजीब बात है कि होता ये रहा है कि बड़ा, मैं ब्लंटली बात करूं कि पॉलिटिशियन अगर कोशिश करे इंडिया के साथ ट्रेड की तो वो तो ट्रेटर है,
लेकिन अमूमन जब भी प्रैक्टिकल ट्रेड शुरू हुआ है वो फौजी हुक्मरानों के आने जाने की वजह से शुरू, हमारे फौजी हुक्मरानों के। तो ये तो वो तो बीजेपी की वजह से है, क्योंकि वही स्पैनर भी डालते हैं ना। मुबशर साहब, जब वहां कांग्रेस की हुकूमत होती है तो इंदिरा गांधी हॉक बनी होती है, मनमोहन सिंह जैसा शरीफ आदमी भी हॉक बना हुआ था अपने 2 टेन्योर्स में। तो वो तो बहुत कहना मुश्किल है कि बीजेपी हमारी फेवर में या कांग्रेस है। इनफैक्ट नोबडी इज। अब वो उतनी ही हमसे दुश्मनी करते हैं जितनी हम करते हैं। श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है। श्रीलंका में डॉलर 200 से तजावुज कर गया था और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी डॉलर उसी राह पर गामजन है, क्योंकि पाकिस्तान में आज जब ओपन मार्केट के अंदर डॉलर क्लोज हुआ है तो वो तकरीबन 192 रुपए के ऊपर मौजूद था। 1 रुपया जब गिरता है ना, कीमत कम होती है, तो 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है मुल्क पे। 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान पे, क्योंकि आपने पैसा वापस करना होता है डॉलर्स की सूरत में, और आपके जो टैक्स कलेक्शन होती है मुल्क में, या जो यहां पे जो भी आपके वो होता है रुपए में। तो जब रुपया गिरता है, डॉलर मजबूत होता है, तो फिर पैसे आपने डॉलर में वापस करने होते हैं, तो आपको नुकसान होता है। तो आज अगर 2 या 2.5 रुपए गिर गया या 3 रुपए गिर गया डॉलर पिछले चंद दिनों में, या 7 रुपए गिर गया, तो सिर्फ ये देखें कि 135 अरब रुपया जो है वो एक दिन का नुकसान हो रहा है। ये याद रहे कि 11 मई 2022 को डॉलर 192 पे, इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जरा सा पीछे, और 12 अप्रैल की तरफ चलते हैं तो तकरीबन 180 के करीब डॉलर था, 182 के करीब, यानी पूरे 10 रुपए का। जब इस हुकूमत ने इख्तदार संभाला था तो एकदम से डॉलर जो है वो गिरा था और उसके अंदर रुपए की कदर में इजाफा आया था। कहा जा रहा था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, अब मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन मामलात बड़ी गड़बड़ की तरफ लग रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिक हाई पे पहुंच चुका है ये डॉलर। ये मईशत का बुरा हाल ख़त्म नहीं होगा। आज डॉलर 191 को टच कर गया है, रुपया हमारा डिवैल्यू होता चला जा रहा है, और अगर थोड़े दिनों में हमने इसको ना रोका तो ये 200 से ऊपर चला जाएगा। जो इंडेक्स है स्टॉक एक्सचेंज का वो गिरता चला जा रहा है, रोज उसमें अरबों रुपए के नुकसान हो रहे हैं लोगों के। उस तरफ की तवज्जो जो है वो लोगों को करनी चाहिए। और मेरा तो ख्याल ये है कि इस वक्त कौमी यकजहती के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि सारा कुछ छोड़ के सबसे पहले इसके ऊपर तवज्जो दें। आप ये देखें कि 10 बिलियन डॉलर इस वक्त हमारे तकरीबन रिजर्व्स हैं, और अगले 2023 में हमें 10 बिलियन डॉलर के करीब वापस करने हैं, जो अगर हमें इमदाद नहीं मिलती फौरी तौर पे, अगर रोल ओवर नहीं होता हमारे जो हमारे पास यूएई के पैसे हैं, सऊदीया के पैसे हैं या चाइना के पैसे हैं, तो हम कितने बड़े नुकसान, कितने बड़े और नुकसान का शिकार होंगे। हमारे सामने इस श्रीलंका की सूरत हाल है जहाँ पे फसादात फूटे हुए हैं और मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, डिफ़ॉल्ट कर गया वह मुल्क। तो हम भी एक ऐसी सूरत हाल में हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि सारा कुछ छोड़ें, आप ये कहें कि जी मईशत को संभालें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखकर सब्सक्राइब को दबाकर बेल नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।